हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में कई चुड़ैल रहती है। रात को उसकी पत्तियां हिलती थी, भले ही हवा ना चल रही हो। गांव वाले सूरज ढलते ही उस तरफ जाने से मना करते थे। राहुल शहर से अपनी दादी के पास आया था। 20 साल का जवान लड़का जो रात दिन फोन पर लगा रहता था। दादी ने चाय देते हुए चेतावनी दी, बेटा रात 9 बजे के बाद बाहर मत निकलना, खासकर पीपल वाले रास्ते से, वो पेड़ जागता है। राहुल हंसा, हे दादी ये सब अंधविश्वास है। उस रात बिजली चली गई, मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो गया। राहुल को प्यास लगी, घर में पानी खत्म था। दादी सो चुकी थी। उसने सोचा पास ही कुएं पर चला जाए। कुएं का रास्ता ठीक पीपल के नीचे से होकर जाता था। चांदनी रात थी, लेकिन हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। राहुल टॉर्च लेकर निकला। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी में उसने देखा पेड़ की जड़ों के पास कुछ सफेद कपड़ा पड़ा है। उसने झुक कर देखा, कौन फेंक गया होगा। तभी हवा चली, पत्ते सरसराए, लेकिन सरसराहट में शब्द थे, आजा। राहुल ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने कुएं से पानी भरा और जल्दी से लौटने लगा। लेकिन जब वो पीपल के नीचे से गुजरा तो लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखे। ठंडा, बहुत ठंडा। वो घूमा, पीछे कोई नहीं था। फिर उसने ऊपर देखा, पीपल की एक मोटी डाल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल लंबे, काले और चेहरे पर बाल झूल रहे थे। आंखें सफेद, जैसे कोई पुतली ही ना हो। वो धीरे धीरे हंस रही थी, बिना होठ हिलाए। राहुल भागा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और दादी को जगाया। दादी, वो औरत पीपल पर। दादी ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर डर नहीं, निराशा थी। बेटा, तूने उसे देख लिया? राहुल ने हाँ में सर हिलाया। दादी ने आह भरी, अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं। अगली सुबह राहुल की आंखें लाल थीं। वो बार बार कह रहा था कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रही है। दादी ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने पीपल की तरफ देखा और सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है, लड़का अब उसका है। तीसरी रात को पूरा गांव चीख से जाग उठा। राहुल का कमरा खाली था, खिड़की खुली हुई थी। बिस्तर पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, पीपल का एक ताज़ा पत्ता, जिस पर खून से कुछ लिखा था, मैं अब घर आ गई हूँ। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा, बाय बाय, सी यू।